अस्सलामुअलैकुम आप सब लोगों को। वुहान से एक और वीडियो लेके आप सबके सामने हाज़िर। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और जो लोग ये वीडियो ईद के बाद देख रहे हैं आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आज आप लोगों को एक पार्क लेके चलूँगा। ये कोई इतना मशहूर पार्क नहीं है और ये नया पार्क है, 2023 में ही ये मुकम्मल हुआ था या पब्लिक के लिए खुला था। तो मेरी इस यूट्यूब सीरीज़ का मकसद बेसिकली यही है कि आप लोगों को वुहान जो है डिटेल में दिखाया जाए। ना सिर्फ ये कि दो चार जो मशहूर स्पॉट्स हैं वही मैं आप लोगों को दिखाऊं, जो बाकी सब भी दिखा रहे हैं। जिस शहर में जाऊं आप लोगों को वो शहर पूरी डिटेल में दिखाया जाए। सिर्फ मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं, बल्कि जो उनके पुराने इलाके हैं, गांव टाइप इलाके, शहर से बाहर छोटी मोटी जो अट्रैक्शन है, सब कुछ आप लोगों को दिखाया जाए, जितना मैं मैक्सिमम दिखा सकूं। चलें अपना सफ़र जारी रखते हैं। एक चीज़ मैंने कहा आप लोगों को बताऊं कि इस रास्ते में जो ना रोड बहुत ही ख़राब थी, खड्डे पे खड्डा, क्योंकि ये सारे यहाँ में ट्रक ही गुजर रहे हैं, उन्होंने रोड्स का बेड़ा गर्क किया हुआ। ये आप देख रहे हैं कैमरों की लाइनें लगी हुई हैं। बस चाइना में तकरीबन हर जगह यही हाल है। इतने कैमरे हैं यहाँ पे, इतने कैमरे हैं, इतने तो बंदे नहीं जितने कैमरे हैं। और ये बड़ी खूबसूरत मुझे यहाँ पे स्काईलाइन नज़र आई, मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो कैमरों की बात हो रही थी, तो यहाँ पे जुर्मानों का सिस्टम भी सारा ऑटोमेटेड ही है, जो काफ़ी मुल्कों में आ चुका है यहाँ पे। इसीलिए आप नॉर्मली देख रहे होंगे वीडियोस में भी कि पुलिस वाले आपको रोड पे बड़े कम नज़र आते हैं। उनकी गाड़ियाँ भी गिनी चुनी होती हैं, तो क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है। उन्होंने आपकी नंबर प्लेट डिटेक्ट कर लेनी है और साथ ही जनाब पचाख आपको जुर्माने आ जाते हैं। तो हर जगह कैमरे, इतने कैमरे के बंदा तंग आ जाता है यार कि बंदा जाए कहाँ से। नहीं जी, हम पार्क पहुँच गए हैं, ये है एंट्रेंस। ये गाड़ी बोला तो जा नहीं रहा, तो चलें हम अंदर चलें। मेन चीज़ ये है कि अक्सर पार्क्स में मोटरसाइकिल्स वगैरह अलाउ नहीं होती, उनको वहीं बाहर पार्क करना होता है, लेकिन हम तो अंदर घुस आए हैं। और ज़बरदस्त पार्क लग रहा है जनाब, बेहतरीन घास, ज़बरदस्त कैंपिंग स्पॉट लग रहा है। लोग भी काफ़ी अपने टेंट वगैरह लेकर आए हुए हैं यहीं पे, और पूरा दिन यहाँ गुजारेंगे। मौसम भी काफ़ी अच्छा है। ये अच्छा पार्क है, पूरा पहाड़ी के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है। चलिए यहाँ से ऊपर चलते हैं, तो देखें ऊपर क्या है। मुझे तो ये पार्क बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्योंकि शहर से बिल्कुल बाहर है, बहुत दूर है, इसलिए लोग भी यहाँ गिने चुने ही हैं। जबकि है वीकेंड तो होने तो चाहिए लोग अच्छे खासे, लेकिन बहुत कम लोग हैं। दो वजूहत मेरे ख्याल, एक तो ये नया पार्क है, 2023 में ये खुला है, और दूसरा क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है जो हर एक के लिए यहाँ पे आना आसान नहीं है। तो जो लोग पसंद करते हैं भाई कि ज़्यादा रश ना हो लोगों का और अपनी मर्ज़ी से जहाँ का दिल करे बैठ सकें, उनके लिए ये अच्छा स्पॉट है। अब हम जा रहे हैं पार्क की दूसरी साइड पे। ये रोड यकीनन जो है ना साइकिलों वगैरह के लिए बनी हुई है। आप देख सकते हैं रोड पे वो बार बार प्रिंट भी आ रहा है, लेकिन हम बस मोटरसाइकिल लेके आ गए हैं। कोई अल्लाह करे ना रोके तो हम भी चलाते रहेंगे। हाँ, ये देखें, ये वाली बाइसिकल टाइप जो है ना रेंट आप करके चला सकते हैं, पार्क में घूमे फिरें। तो मैं भी मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ, हर बंदा घूम घूम के देख रहा है यार ये किधर से घुसा आया है। ये बाथरूम्स वगैरह। ये मुझे एक दूसरी रोड नज़र आई। मैप पे ये शो नहीं हो रही थी, आप सुन सकते हैं मोबाइल भी मेरा पीपिंग कर रहा है क्योंकि मैं रूट से ऑफ हो गया हूँ। तो ये रोड बिल्कुल नई लग रही है, देखते हैं जाके इसके आगे क्या है। शायद पार्क मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं, कोई नया हिस्सा शायद पार्क का देखने को मिल जाए। चलिए यहाँ से राइट चलते हैं।
यहाँ से जाते हुए बिल्कुल लग रहा है जैसे पहाड़ों की किसी रोड से जा रहे हैं। लो जी, ये तो पार्किंग आ गई है। अच्छा, लगता है इन्होंने शायद कोई नई पार्किंग बनाई है। बस मेरे ख्याल वापस अपने रूट पर ही चलते हैं जो डिसाइड हमने किया हुआ था। ये आ गया पार्क का दूसरा हिस्सा जहाँ पे साथ में लेक है। तो ये भी ज़बरदस्त कैंपिंग स्पॉट है। और चाइना में अक्सर लोगों को मछलियाँ पकड़ने का बड़ा शौक़ होता है। तो जो लोग मछलियाँ पकड़ने के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन जगह है। उसी वक्त आप मछली पकड़ें और उसी वक्त जनाब उसको बारबेक्यू करें। बारबेक्यू से याद आया, चाइना में बहुत ही कम पार्क्स हैं जहाँ पे बारबेक्यू वगैरह करना अलाउ है। अक्सर जगहों पे बिल्कुल अलाउ होता ही नहीं है, बैन होता है। और ये हम पहुंच गए हैं आरवी सेक्शन में। यहाँ पे देखें, ये आरवीज़ हैं, ये आप रेंट करा सकते हैं और फिर यहाँ पूरा दिन गुजारें पिकनिक। इसमें मेखल किचन भी होता है। तो ये बाकी इस पार्क की एक खुसूसियत थी, यहाँ पे आरवीज़ आप रेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारी आरवीज़ हैं, पीछे भी हैं लेकिन वो नज़र नहीं आ रही कैमरे के अंदर। और ये छोटी सी दुकान भी है, स्नैक्स, कॉफ़ी वगैरह या कुछ पकाने वगैरह की भी चीज़ें हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो बस मेरे ख्याल पार्क का तो एंड हो गया है। पार्क और भी अंदर मज़ीद था लेकिन वहाँ पे मोटरसाइकिल लेके जाना पॉसिबल नहीं था। तो बस अब हम पार्क से बाहर आ चुके हैं। और यहाँ भी मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी सारे लोग किनारे पे खड़े होकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जगह जगह पे लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। मैं ये सोच रहा था इतनी गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं। ये सब लोग नीचे मछलियाँ पकड़ने के लिए आए हुए हैं। चलें जी, इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं वीडियोस को थोड़ा सा छोटा बनाऊं ताकि आप लोगों को देखने में भी आसानी हो। अगर हो सके तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं। 8 से 10 मिनट के लगभग, या बेशक इससे लंबी हो जाए, क्योंकि वीडियोस तो एक्चुअली सारी की सारी बहुत लंबी होती हैं लेकिन उन्हें बस फिर काट के छोटा किया जाता है कि सिर्फ आपको जो सबसे बेस्ट जो क्लिप्स हैं वो आपको दिखाए जाएं। तो जितनी लंबी वीडियो होगी उसमें यकीनन आप उतनी ज़्यादा डिटेल देख सकते हैं, उतनी तफसील से वीडियो बनेगी। तो जितनी छोटी होगी फिर उसमें कुछ चीज़ें काटनी पड़ जाती हैं लेंथ को छोटा करने के लिए। तो बहरहाल अपनी राय ज़रूर मुझे बताइएगा। चलें जी, अपना ख्याल रखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।